आगे बढ़ते बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर के सांबा में सेना का ऑपरेशन शुरू हो गया है। आतंकवाद के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया गया और पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। दरअसल घुसपैठ के खतरे को देखते हुए ऑपरेशन तेज किया गया है। और देखिए, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे ही पाकिस्तानी घुसपैठियों की कायराना हरकतों को रोकने के लिए भारतीय सेना भी पूरी तरीके से इस वक्त मुस्तैद है। तो जम्मू कश्मीर के सांबा में सेना का ऑपरेशन शुरू हो गया है और खास करके क्योंकि ठंड की शुरुआत हो गई है, धुंध की स्थिति देखने को मिलती है जिसका फायदा आतंकियों की तरफ से उठाया जाता है, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए, इसी को लेकर अब जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर चौकसी बहुत ज्यादा सुरक्षा बलों की ओर से नजर आ रही है। सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई गई है और सर्च ऑपरेशन को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई गई है, सांबा में और भी ज्यादा वहां पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी दिखाई दे रही है। पूरी खबर को जानकारी दी, कैसे ऑपरेशन को आगे इस वक्त सुरक्षा बल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये इलाका है सांबा सेक्टर का, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो इस वक्त जो है वो तलाशी अभियान को चला रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो एंटी टेरर ऑपरेशन है उनको तेज किया गया है। और सांबा सेक्टर इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है और यहाँ पर लगातार आशंका इस चीज की बनी रहती है कि सरहद पार बैठे जो आतंकी हैं, जिसको लेकर बार बार इनपुट मिल रहा है कि वो घुसपैठ की फिराक में हो सकते हैं। और खासतौर पे जो जानकारी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सांबा कठुआ सेक्टर का जो इलाका है, यहाँ पर इस इलाके में सरहद के ठीक दूसरी तरफ जो है लगभग 30 से 35 आतंकी सक्रिय हैं। उनको जम्मू कश्मीर में दाखिल कराने की पाकिस्तान की मंशा है, जिसे लेकर ये ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं, अलर्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने सुबह तड़के जो है आपको बता दूं कि जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर जो मवेशी चराने वाले लोग रहते हैं उनके घरों को, उनके कुल्लों को जो है वो तलाशा है। कई बार देखा गया है कि बॉर्डर पर रहने वाले जो लोग हैं वो सरहद पार जो है वो कहीं ना कहीं किसी के जरिए या कम्युनिकेट करते हैं और ड्रग तस्करी, वेपन स्मगलिंग या फिर आतंकियों को मदद देने के लिए जो है वो काम करने के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अब जब घुसपैठ की आशंका है और खासतौर पर कोहरा बहुत ज्यादा पड़ रहा है तो ऐसे में आतंकी घुसपैठ हो सकती है, तो उन तमाम चीजों पर नजर रखी जा रही है। और उसी के चलते इन तमाम घरों में, उनके कुल्लों में जो है वो टेम्पररी शेल्टर जो रहते हैं वहां पर तलाशी अभियान को चलाया जा रहा है। बिल्कुल। और अजय, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में इस वक्त हर जगहों पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर है। इसके बावजूद भी जो इनपुट्स मिल रहे हैं ये साफ तौर पर बता रहा है कि जो आतंकी हैं उनके अंदर कोई भी खौफ नजर नहीं आ रहा है और घाटी में वो अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो आतंकी हैं, जो फिदायन हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह से मासूम लोगों की हत्या के लिए पहुंचते हैं, आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए पहुंचते हैं। उनको इसी तरीके से तैयार किया जाता है, रेडिकलाइज किया जाता है। तो ऐसे में उन तमाम चीजों से निपटने की तैयारी भी यहाँ पे पुख्ता तरीके से की गई है। बीएसएफ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में एलओसी पर जो बीएसएफ और भारतीय सेना के जवान हैं वो और हिंटरलैंड में यानी कि जो अपना इलाका है वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की बॉर्डर पोस्ट, जो बॉर्डर पुलिस रहती है या तमाम जो डिप्लॉयमेंट है, वो इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरीके से अगर कोई हरकत हो या फिर इनपुट मिले कि यहाँ से घुसपैठ हो सकती है तो उसको रोकने का तमाम बंदोबस्त या तमाम प्रयास जो है वो उन्होंने किए हुए हैं। अत्याधुनिक गैजेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन के जरिए बॉर्डर के इलाकों में लोगों के ऊपर नजर रखी जा रही है और लोगों को अवेयर तक किया जा रहा है कि लोग जो है इन चीजों का खास ध्यान रखें कि कहीं कोई भी ऐसा शख्स जो है जो उनके लिए खतरा हो सकता है या देश के लिए खतरा हो सकता है, उसकी अगर कोई भी मूवमेंट मिले, भनक लगे तो उसके बारे में सुरक्षा बलों को जरूर बताएं। और कुल मिलाकर देखिए सुरक्षा बलों के सामने भी अजय ये चुनौती है कि कैसे, क्योंकि आम लोगों की तरह वो लोगों के बीच में पहुंचता है, खाना मांगता है, जो उधमपुर से भी तस्वीरें सामने आई थी। ऐसे में क्योंकि जब अंधेरे का फायदा उठाकर वो घाटी में प्रवेश कर रहे हैं तो निगरानी कैसे सुरक्षा बलों की ओर से रखी जाती है, कैसे पहचान हो रही है, कैसे धुंध का इस्तेमाल करके आतंकी घाटी में घुस जाते हैं? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिस तरीके से लगातार कोहरा और सर्दी का मौसम है, इस वक्त घने जंगल हैं, ऐसे इन घने जंगल के इलाकों में जो है वो आतंकी पनाह लेते हैं और उसके बाद अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो उसी के चलते आप देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की
अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट जो है इन जंगल के इलाकों में की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है और इसलिए भी की गई है ताकि जंगल में बैठे जो आतंकी है, जिनकी संख्या लगभग 60 से 70 बताई जा रही है, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर में अभी सक्रिय हैं, उनको भी मार गिराया